संख्या के बीच में सुषमा स्वराज जी नेता विपक्ष में हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार ताली बजाइए माननीय नितिन गडकरी जी। सभी नेताओं से अनुरोध है कि थोड़ा साइड में हो जाए। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, ठाकुर राजनाथ सिंह जिंदाबाद, सुषमा स्वराज जिंदाबाद, नितिन गडकरी जी जिंदाबाद। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, बाकी नेतागण हमारे राष्ट्रीय नेताओं का बड़ी माला से स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। श्री कुलदीप बिश्नोई जी से अनुरोध है कि वो भी राष्ट्रीय नेताओं के स्वागत में सम्मिलित हों। चौधरी धर्मपाल मलिक जी, कविता जैन जी, रमेश कौशिक जी, ताली बजाकर, हाथ हिलाकर, जोरदार नारे लगाकर सभी ताली बजाकर अभिनंदन करिए। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। इस ताली बजाकर, हाथ हिलाकर, जोरदार नारे लगाकर सभी ताली बजाकर अभिनंदन करिए। और कांग्रेस सहयोगी ने आज वो कांग्रेस को अलविदा कहकर छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं श्री संजय पहलवान। श्री संजय पहलवान जी मंच पर आए, उनका स्वागत करेंगे। इन्हीं के साथ एनसीपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे श्री ललित शर्मा, वो भी आज एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी से रिजाइन देकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, जिन्होंने पिछला बीएसपी से चुनाव लड़ा, श्री जितेंद्र शर्मा, सियाराम शर्मा जो पहले राई ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, श्रीमती आशा शर्मा जो पूर्व में अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रही, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हैं। इनके साथ इनके सैकड़ों समर्थक आज इनके साथ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो माननीय रामविलास जी, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सियाराम जी भी और वो उनको गदा भेंट करके श्री संजय पहलवान का अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि सियाराम एक्स चेयरमैन राई, वो भी आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक अजय मलिक भी हैं जो जनता पार्टी में पहले थे, क्योंकि जनता पार्टी का विलय हो गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को आमंत्रित करूं, मैं निवेदन करूंगा रैली के संयोजक श्रीमान रमेश कौशिक जी से कि वो आए हुए हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को, बाकी हमारे नेताओं को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय राजनाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें रमेश कौशिक जी। माननीय बहन सुषमा स्वराज जी को रमेश कौशिक जी अनुरोध है कि उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय नितिन गडकरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हरियाणा के प्रभारी प्रोफेसर जगदीश मुखी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, उनको रमेश कौशिक जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हज का सुप्रीमो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को श्री रमेश कौशिक जी अनुरोध, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। श्रीमान रमेश कौशिक जी, मैं अनुरोध करूंगा जो बिहार से आए रामेश्वर चौरसिया जी को श्री रमेश कौशिक जी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। और रमेश कौशिक जी की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी का अनुरोध है कि वो बहन वंदना जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। लक्ष्मी देवी जी,
आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग सुबह 10 बजे से आपको सुनने के लिए बैठे हैं। अब आपका और अधिक समय ना लेता हुआ मैं अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजनाथ सिंह जी से कि वो आए और हमारा हौसला अफजाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ठाकुर राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामविलास जी शर्मा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, जिन्हें बार बार संसद में इस देश की जनता सुनती रहती है और जिस तरीके से वह अपनी सारी बातों को रखती हैं संसद के अंदर, मैं समझता हूं कि पूरा संसद ही जब वो खड़ी होती है तो लगता है जैसे सन्नाटा छा गया हो। ऐसी हमारी आदरणीय बहन सुषमा स्वराज जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस देश के किसानों की समस्याओं के संबंध में बराबर चिंता करते रहते हैं, ऐसे श्री नितिन जी गडकरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप जी बिश्नोई और भाजपा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के चेयरमैन चौधरी धर्मपाल जी मलिक, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं जानता हूं कि काफी विलंब हो चुका है, फिर भी जिस धैर्य के साथ आप सब यहां बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि यदि हरियाणा के लोगों के अंदर सचमुच राजनीतिक जागरूकता न होती तो इतनी लंबी सभा में इतने लंबे समय तक वह धैर्य से बैठ नहीं सकते। इसलिए सुषमा जी ने जो भी बात कही है सचमुच वह सच कही है और आज से नहीं, वर्षों से मैं यह जानता हूं कि हरियाणा राजनीतिक दृष्टि से कितना यह जागरूक राज्य है। हम लोग यहां पर आए, आप लोगों ने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है और सब तो सब हरियाणा की आन बान शान का जो प्रतीक या पगड़ी होती है वह भी हम लोगों के सिर पर पहनाकर आप लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत और अभिनंदन का काम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं सचमुच से रमेश जी कौशिक को बधाई देना चाहता हूं कि रमेश जी कौशिक, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि हम सोनीपत में जा रहे हैं तो सोनीपत में इतना बड़ा जनसमूह हमें देखने को मिलेगा। जिस समय रमेश कौशिक को मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहा था, उस समय बार बार मैं रमेश कौशिक जी के चेहरे की तरफ मैं देख रहा था। थोड़ी देर तक इनके चेहरे को देखने के बाद, इनके बोलचाल के तौर तरीके को देखने के बाद, बहनों भाइयों, स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सचमुच राजनीति में यदि कोई सच्चा जनसेवक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है तो इस रमेश कौशिक जी जैसा व्यक्ति भी एक जनसेवक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। और मैं यह मानकर चलता था कि जो व्यक्ति देखने में इतना सरल है, जो इतना सीधा है, वह कोई रैली भी करेगा तो छोटी मोटी रैली करेगा, कोई बड़ी रैली वह नहीं कर पाएगा। लेकिन सचमुच रमेश जी कौशिक ने आज यह कमाल किया है। रमेश जी, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और आज हरियाणा की जनता से एक अपील करने के लिए आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि हिंदुस्तान की आन बान शान इस समय खतरे में है। यदि कोई बचा सकता है तो इसे हिंदुस्तान की जनता ही बचा सकती है। इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे,
वो अपने सीने का बटन खोलकर हिंदुस्तान की सड़कों पर निकलते थे और गाना गाते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। बहनों भाइयों, आज ऊंची हमारे भारत के झंडे की आन बान शान पर चोट यदि पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो इस हिंदुस्तान में आजादी के 65-66 वर्षों में हुकूमत करने वाली इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं केवल कांग्रेस पार्टी की ही बात नहीं करना चाहता, उस कांग्रेस पार्टी में विशेष रूप से एक परिवार नहीं इस हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे की आन बान शान को चोट पहुंचाई है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? भारत की एक प्रतिष्ठा केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। आप चले जाइए दुनिया के दूसरे देशों में, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो यह हैसियत भारत की दुनिया की नजरों में बन गई थी कि लोग यह मानने लगे थे यदि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार यदि भारत में ऐसे ही चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते यह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। यह सारी दुनिया में चर्चा प्रारंभ हो गई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी, हमारे प्रेस के मित्र यहां बैठे, इन्हें भी इस बात की जानकारी होगी। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका माना जाता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति आज के कुछ वर्षों पहले भारत आए थे तो संसद के सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में 2 वाक्य उन्होंने कहा। एक वाक्य कहा था, भारत इज नॉट इमर्जिंग बट भारत है इमर्ज। भारत केवल मजबूत बन नहीं रहा है बल्कि भारत यह मजबूत बन गया है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ओबामा ने यह बात कही थी। यह क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने वह समय देखा था 98 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में जो एनडीए की सरकार चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार चली थी, कैसे हालात हम लोगों ने पैदा किए। याद है बहनों भाइयों आपको, हम लोगों ने 1966 में वचन दिया था इस हिंदुस्तान की जनता को, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय वचन दिया था। और वचन की याद इसलिए आपको दिलाना चाहता हूं कि हम जो वचन देते हैं, यदि हम सरकार में आते हैं, 10 साल के बाद आए, 30 साल के बाद आए, हम अपने वचन को पूरा करते हैं। भारत की परंपरा को हम निभाते हैं और अपने उस वचन को हमने पूरा किया। 66 में हमने क्या कहा था? यही हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1966 में यह कहा था, जिस दिन हमारी हिंदुस्तान में सरकार बन जाएगी, हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, यानी परमाणु बमों का धमाका कर हम सारी दुनिया को यह एहसास करा देंगे कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रह गया है, बल्कि भारत यह दुनिया का एक ताकतवर भारत बन गया है। हमें यह एहसास करा देंगे। आपने देखा 98 में ही सरकार बनते ही हम लोगों ने 5-5 बमों के धमाके कराए। अमेरिका सहित दुनिया के सारे धनवान देश नाराज हो गए और उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी सावधान हो जाइए, अब तक दुनिया के धनवान देशों के द्वारा जो भारत को आर्थिक मदद मिलती रही है, वह आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। भारत कंगाल हो जाएगा, भारत बेहाल हो जाएगा। जानते हैं हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? ऐ दुनिया वालों सुन लो, भारत की एक अपनी ताकत है, भारत का अपना वजूद है।